नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरजे स्निग्धा और आप सुन रहे हैं रेडियो स्पार्क विद लॉट्स ऑफ प्यार। आवाज़ दिल से दिल तक। जब बात दिल से दिल तक पहुँचने या पहुँचाने की हो तो उसका ज़रिया होती है ये हवाएं। एक ऐसा रेडियो है ये जहाँ किसी मीटर की ज़रूरत नहीं, जहाँ किसी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिश्ता दिल का दिल से है। और हमारा और आपका साथ भी दिल का दिल से है और इन हवाओं से है। हवाएं जो हमारा और आपका पैगाम दूर तक पहुंचाती हैं। और आज के दौर में जब सबके हाथ में मोबाइल है, घरों में स्मार्ट टेलीविज़न है, सोशल मीडिया है, तो फिर क्या ही कहने। पर एक वो भी दौर था जब घर में सिर्फ एक ही माध्यम था और वो था रेडियो। हालांकि वो अब भी है और हमेशा रहेगा। पर जब बात रेडियो की हुई है तो क्यों ना आज हम रेडियो के बारे में कुछ जानें कि ये आया कहाँ से और इसको बनाया किसने। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है जब दुनिया में केवल तार वाले टेलीग्राफ और टेलीफोन का उपयोग होता था। तभी एक सपना देखा एक वैज्ञानिक ने कि बिना किसी तार के केवल हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह क्या आवाज़ भेजी जा सकती है। और ये सपना सबसे पहले देखा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल और हेनरिक हर्ट्स जैसे वैज्ञानिकों ने। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हवा में अदृश्य तरंगे, जिसे आज हम रेडियो वेव्स कहते हैं, ये मौजूद हैं और उन्हें नियंत्रित भी किया जा सकता है। पर असली शुरुआत तब हुई जब गुग्ली एल्मो मार्कोनी नामक एक युवा इटालियन वैज्ञानिक ने इन तरंगों का प्रयोग करके पहली बार 1895 यानी 1895 में बिना तार के संदेश भेजा। यह एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि जब दो लोग एक दूसरे से बात कर पाए, और वो भी बिना किसी तार के, बिना किसी डाकिए के, बस इन हवाओं के जरिए। रेडियो कोई एक दिन में बना आविष्कार नहीं था। ये कई सालों के प्रयास, प्रयोग और असफलताओं का परिणाम था। इसका निर्माण कई सिद्धांतों पर आधारित था, जिनमें रेडियो तरंगे, प्रेषक यंत्र, ग्राही यंत्र और एंटीना भी शामिल थे। इन सभी उपकरणों को जोड़कर एक संपूर्ण रेडियो बना। रेडियो की शुरुआत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हुई थी। इसके पीछे कुछ बेहद महत्वपूर्ण कारण भी थे, जिनमें सेना और युद्ध के लिए जहाजरानी और समुद्री संपर्क, आपातकालीन संदेश और मौसम की जानकारी भी शामिल थे। रेडियो का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपयोग सेना द्वारा किया गया। युद्ध के समय सैनिकों को तुरंत संदेश भेजने के लिए इसकी आवश्यकता थी। खासकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रेडियो ने सेनाओं की ताकत कई गुना बढ़ा दी। समुद्र में चलने वाले जहाज़ों के लिए रेडियो एक वरदान था। अब वे ज़रूरत पड़ने पर तट से या अन्य जहाज़ों से संपर्क कर सकते थे। टाइटैनिक के डूबने के समय भी रेडियो संदेशों के जरिए ही मदद की गुहार भेजी गई थी। रेडियो के माध्यम से तूफानों, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी भी दी जा सकती थी, जिससे कई लोगों की जान भी बची। रेडियो धीरे धीरे लोगों के घरों तक पहुंच गया और इसका उपयोग केवल सेना या जहाज़ों तक सीमित नहीं रहा। अब ये समाचार प्रसारण, संगीत और नाटक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी अपना काम करने लगा। रेडियो पर सबसे पहले समाचार पढ़े जाने लगे। लोग पहली बार घर बैठे देश दुनिया की खबरें सुनने लगे। रेडियो पर गीत, कविताएं और नाटकों का प्रसारण होने लगा। इससे कलाकारों को एक नया मंच मिला और जनता को एक नया मनोरंजन। रेडियो ने शिक्षा को भी आसान बनाया। किसानों, छात्रों और आम नागरिकों के लिए उपयोगी जानकारी सुनाई जाने लगी। भारत में आकाशवाणी और बाद में ऑल इंडिया रेडियो ने इस काम को बड़े पैमाने पर किया और लगातार अब भी कर रहा है। आज के समय में जब मोबाइल, इंटरनेट और स्मार्ट टीवी हर घर में है, तब भी रेडियो की अपनी एक खास जगह है। एफएम रेडियो, डिजिटल रेडियो और इंटरनेट रेडियो, आपदा और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग लगातार हो रहा है। जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, वहां आज भी रेडियो सबसे भरोसेमंद माध्यम है। रेडियो सिर्फ एक यंत्र नहीं दोस्तों, ये एक क्रांति थी जिसने दुनिया को जोड़ने, जागरूक करने और मनोरंजन देने का एक रास्ता बनाया। इसकी शुरुआत भले ही विज्ञान से हुई हो, लेकिन इसका असर हमारे और आपके दिलों तक पहुंचा।
आज भी जब आप एफएम पर कोई प्यारा सा गाना सुनते हैं या कोई रेडियो जॉकी दिल से बात करता है, तो याद रखिए ये सब 100 साल पुराने एक सपने की उड़ान जैसे है। दोस्तों, आपको हमारी आज की बात कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। तो इसके लिए सब्सक्राइब करिए हमारा और आपका अपना चैनल रेडियो स्पार्क। होगी आपसे अगला मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।